हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरी किया है कि हमें ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ के काउंसलिंग्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, एंड की जो क्लोजिंग रैंक गई है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। तो आज हमारा जो वीडियो है स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है आपका ट्रिपल आईटीज़ के बारे में एंड जीएफटीआईज़ के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग्स करेंगे इस साल, तो उनको मैं बता दूं कि लास्ट ईयर्स में जो भी आपका लास्ट क्लोजिंग रैंक गया है, तो लास्ट क्लोजिंग रैंक जो आपका सीएसएबी का गया था, तो उसके अकॉर्डिंग आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और खास बात कि आपका जो एच रैंकर टेस्ट सीरीज के बारे में जो हमने स्टूडेंट्स आपको लास्ट वीडियोस में डिस्कशन किया है, तो उसमें आज आपका स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं एंड जो टॉप 10 विनर्स होंगे उनके लिए कुछ स्पेशल उसमें ऑफर्स हैं। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करना है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सारे बच्चे इसको ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे आज, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम ट्रिपल आईटीज़ के लिए। ट्रिपल आईटीज़ ग्वालियर से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ट्रिपल आईटीज़ का जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ट्रिपल आईटीज़ में हम ये आज देखने वाले हैं कि आपका जो रैंक गया है लास्ट ईयर्स में, तो किस लास्ट क्लोजिंग रैंक तक मैक्सिमम आपको ये अलॉटमेंट्स हुई हैं। तो आपका ये ब्रांचेस का हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसमें हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये सीएस है, ये आईटी है। मैक्सिममली ये आपके ईसी ब्रांच के लिए है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच रहेगा। कहीं कहीं हो सकता है आपका आईटी ब्रांच तक का भी हो। तो ये आपकी जो क्लोजिंग रैंक्स हैं, ये आपका बस इंस्टीट्यूट आप किस मैक्सिमम रैंक तक आप उसको अलॉटमेंट ले सकते हैं, बस हम ये देखने वाले हैं कि मैक्सिमम ये लास्ट ईयर्स में किस रैंक तक ये अलॉटमेंट्स हुई हैं। तो हम ये देख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारे हमने आपको मेंशन कर रखे हैं ट्रिपल आईटीज़, तो इनको वन बाय वन हम थोड़ा समझ लेते हैं। वन बाय वन इसमें क्या लास्ट ईयर्स तक रहा है। रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा के बारे पे। तो ऑल इंडिया कोटा पे ये हम काउंसलिंग्स का डिस्कशन कर रहे हैं। लास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग रैंक गई है आपकी, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये कोई भी ब्रांच हो सकती है, ईसी, सीएस, आईटी, कोई भी ब्रांच का हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन जो मैक्सिमम आपका ये इंस्टीट्यूट गया है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर का अगर हम देखते हैं बच्चों, अगर हम देखें ट्रिपल आईटी ग्वालियर में जनरल कैटेगरी का, तो 12,619 तक गया है 5 ईयर कोर्स। ओबीसी कैटेगरी का 26,000 तक ऑलमोस्ट गया है। एससी कैटेगरी में 2 लाख के आसपास लमसम ये गया है, और एसटी में 2,18,000 तक ये आपका रैंक गया हुआ है। तो अगर हम देखें तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर में अगर हमें एडमिशंस लेने हैं, ट्रिपल आईटी ग्वालियर में अगर हम ईसी का भी बात कर लेते हैं, जो मैक्सिममली आपका ये 5 ईयर कोर्स की बात कर लेते हैं, तो इतने रैंक तक उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इसमें अलॉटमेंट हो सकती है। लास्ट कट ऑफ है, लास्ट सीएसएबी के राउंड के बारे में ये डिस्कशन हो रहा है। ट्रिपल आईटी कोटा का अगर हम देखते हैं तो 31,000 तक आपका जनरल कैटेगरी में, 46,000 तक आपका ओबीसी कैटेगरी, एससी में आपका 1,59,000, दैट मींस ऑलमोस्ट 1,60,000 तक आपका, एंड आपका एसटी में 2,73,000 तक, दैट मींस 2,70,000, 80,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसमें अलॉटमेंट हो सकती है। नेक्स्ट हम देखें ट्रिपल आईटी कल्याणी के बारे में। 45,000 आपका जनरल कैटेगरी, 62,000 आपका ओबीसी कैटेगरी, 1,78,000 आपका एससी कैटेगरी, एंड 3 लाख आपका एसटी कैटेगरी तक में आपका ये अलॉटमेंट हुआ है लास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग। ट्रिपल आईटी मणिपुर 74,000, देन आपका 80,000 के ऑलमोस्ट ओबीसी कैटेगरी, 2,25,000 आपका एससी कैटेगरी, एंड 3,45,000 आपका एसटी कैटेगरी तक में ये अलॉटमेंट हुई है ट्रिपल आईटी मणिपुर में। ब्रांच इररिस्पेक्टिव फिर से बोल देते हैं, एंड ऑल इंडिया कोटा पे हम बात कर रहे हैं बच्चों। ट्रिपल आईटी अगरतला 54,431 आपका अलॉटमेंट लास्ट गया है। देन आपका ओबीसी कैटेगरी 67,000, देन एससी कैटेगरी 2,04,000 ऑलमोस्ट, एंड एसटी कैटेगरी में 3,08,000 ऑलमोस्ट आपका लास्ट एडमिशन, लास्ट अलॉटमेंट्स आपको काउंसलिंग्स के द्वारा हुई है। नेक्स्ट हम देखें ट्रिपल आईटी रांची 52,557 फॉर जनरल कैटेगरी, 65,000 आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए, एंड आपका एससी के लिए 2,07,000 तक आपका अलॉटमेंट हुई है। एंड एसटी कैटेगरी में हम देखें तो 2,28,000 तक आपका इसमें अलॉटमेंट हुआ है। तो आप इसकी रैंक, इस रैंक्स के अकॉर्डिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल तक भी आपके थोड़े से वेरिएशंस में हम देख लें तो ये ट्रिपल आईटीज़ में आपको अलॉटमेंट्स हो सकती हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना है, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रिपल आईटी लखनऊ 11,950 जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को लास्ट अलॉटमेंट हुई है। देन आपका ओबीसी में 22,000 तक इसमें अलॉटमेंट हुई है बच्चों, एंड आपका एससी में 1,04,000 तक इसमें लास्ट एडमिशन हुआ है। देन आपका एसटी कैटेगरी में 1,52,000 तक बच्चों आपको ये लास्ट एडमिशन मिला है इसमें, किसमें, ट्रिपल आईटी लखनऊ में। नेक्स्ट हम देखें ट्रिपल आईटी ऊना के बारे में, तो जनरल कैटेगरी में 55,000 तक ये बच्चों अलॉटमेंट हुई है ऊना में। देन आपका ओबीसी कैटेगरी में 60
68,000 तक इसमें बच्चों अलॉटमेंट हुई है, जो लास्ट बच्चा है ओबीसी कैटेगरी का। देन आपका एससी में 2,09,000 तक ऑलमोस्ट ये आपका इसमें एडमिशन हुआ है। देन आपका 3,28,000 एसटी कैटेगरी में इसमें बच्चों लास्ट एडमिशन हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रिपल आईटी, आपका ट्रिपल आईटी वडोदरा। ट्रिपल आईटी वडोदरा में अगर हम देखें बच्चों 24,000 तक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को इसमें अलॉटमेंट गई है। लास्ट एडमिशन एससी का देख लेते हैं 1,45,000 तक एंड एसटी में 2,97,000 तक इसमें अलॉटमेंट लास्ट हुई है। अगर हम देखें बच्चों काउंसलिंग्स जब हम करेंगे, जब भी हमारी काउंसलिंग शुरू होंगी बच्चों, तो जब आप लास्ट रिकॉर्ड्स ये उठा के देखेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया ये लग जाएगा कि आपका लास्ट मैक्सिममली सी आपकी कितनी रैंक तक आपको कुछ भी इसमें मिल सकता है, कोई भी ब्रांच इसमें अलॉटमेंट हो सकती है काउंसलिंग्स में चॉइस फिलिंग के द्वारा। तो आपको चॉइस फिलिंग्स, काउंसलिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे रिजल्ट्स बहुत हेल्प करेंगे। ये सारे आउटपुट्स जो मैं आपको डिस्कशन कर रही हूँ वीडियोज़ के द्वारा 1 बाय 1, ये सारी चीज़ें आपको बच्चों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो ये सारी चीज़ों को आपको तब देखना पड़ेगा जब आप काउंसलिंग्स करेंगे। तो अगर आप अभी से वीडियोस देख रहे हैं सारे, तो आपको अभी से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलता चला जाएगा और आप जब काउंसलिंग्स करेंगे तो आप अच्छे से काउंसलिंग्स कर पाएंगे बच्चों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये हो गया आपका किसके बारे में, ये हो गया आपका डिस्कशन ट्रिपल आईटीज के बारे में। अभी और ट्रिपल आईटीज बची हुई हैं, उनको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा उनका भी डिस्कशन देख लेते हैं। तो वीडियोस देखते रहना है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को देखते हैं हम, 9,627 तक बच्चों ये गया है ओबीसी कैटेगरी में 14,000, एससी कैटेगरी 70,000 एंड एसटी फीमेल कैटेगरी में आपका 1,83,000 तक ऑलमोस्ट ये लास्ट एडमिशन हुआ है लास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम ट्रिपल आईटी देखते हैं। ट्रिपल आईटी कुनूल 63,000 ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी, 72,000 ओबीसी, 1,65,000 एसटी कैटेगरी, 1,95,000 तक इसमें अलॉटमेंट हुई है, लास्ट एडमिशंस हुए हैं बच्चों। नेक्स्ट हम देखें गुवाहाटी को, 35,000 जनरल कैटेगरी, 47,000 ओबीसी, 1,88,000, 2,86,000 एसटी कैटेगरी को लास्ट एडमिशन इसमें अलॉटमेंट हुई है। नेक्स्ट हम देखें कोट्टायम को, 52,000 के आसपास लास्ट एडमिशन हुआ है, 64,000 ओबीसी कैटेगरी, 1,94,000 एससी, 3,03,000 एसटी कैटेगरी को लास्ट एडमिशन इसमें मिला है बच्चों। नेक्स्ट हम देखें धारवाड़, 52,000 ऑलमोस्ट 53,000 के आसपास, 68,000 ओबीसी कैटेगरी, 2 लाख एससी एंड 2,66,000 एसटी कैटेगरी को लास्ट एडमिशन इसमें मिला है बच्चों। नेक्स्ट हम देखें नागपुर को, 47,000 जनरल कैटेगरी, 60,000 ओबीसी, 1,96,000 एससी एंड 3,03,000 फॉर एसटी कैटेगरी को एंड ट्रिपल आईटी नागपुर में लास्ट एडमिशंस मिले हैं लास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखें ट्रिपल आईटी पुणे, 28,000 जनरल कैटेगरी, 44,000 ओबीसी, 1,66,000 फॉर एससी कैटेगरी एंड एसटी वाले को लास्ट एडमिशन 2,53,000 तक में क्लोज हो गया है। इसके बाद वाले बच्चे को फिर नहीं मिला है इसमें ट्रिपल आईटी पुणे में। नेक्स्ट हम देखें ट्रिपल आईटी सूरत, 41,000 फॉर जनरल कैटेगरी, 52,000 फॉर ओबीसी कैटेगरी, 1,63,000 फॉर एससी कैटेगरी एंड 2,83,000 फॉर एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को लास्ट एडमिशन इसमें अलॉटमेंट हुई है। नेक्स्ट हम देखें ट्रिपल आईटी भागलपुर, 40,000 जनरल कैटेगरी, 77,000 ओबीसी कैटेगरी, 2,30,000 फॉर एससी कैटेगरी एंड 3,80,000 फॉर एसटी कैटेगरी। ये लास्ट एडमिशन हुआ है 3,80,000 वाले बच्चे का एसटी कैटेगरी में अगर वो आता है तो उसको यहाँ इस रैंक तक भी ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिला है। वो कोई भी ब्रांच हो सकती है, ईसी ब्रांच हो सकती है, मैकेट्रॉनिक्स हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिपल आईटी भोपाल, 48,000 जनरल कैटेगरी में, 64,000 ओबीसी कैटेगरी में लास्ट एडमिशन, देन 2,06,000 फॉर ओबीसी एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को 3,17,000 तक में अलॉटमेंट हुई है। तो ये आपका हो गया सिनेरियो लास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग। तो ये सारे डिस्कशंस को आपको देखते चलना है बस, ताकि आप काउंसलिंग्स करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना हो। आप ये सारी चीज़ें देखते चलेंगे तभी आप काउंसलिंग जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि आपकी रैंक क्या होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट्स आपके जेईई मेंस के होने वाले हैं तो उसमें आपको इन रेंज के अंदर आना है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपका अगर ये ड्रीम इंस्टीट्यूट है, अगर आपके ये ड्रीम कॉलेजेस हैं बच्चों, तो ये ड्रीम कॉलेज में पहुंचने के लिए आपको इन रैंक के दायरे के अंदर आपको कहीं ना कहीं रैंक ज़रूर लानी है, ताकि आप इसमें एडमिशन्स ले पाएँ और आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंच पाएँ। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ये आपके हो गए इंस्टीट्यूट्स ट्रिपल आईटीज़। अब आपके पास आते हैं जीएफटीआईज़।
GFTIs में आपके जो लास्ट राउंड में एडमिशन्स हुए हैं लास्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स, जितने भी आप अभी वीडियो देख चुके हैं, इतना आपका ट्रिपल ITs के बारे में जितना भी स्टूडेंट्स देख चुके हैं, तो आप एक बार टेस्ट सीरीज को, एच रैंकर की टेस्ट सीरीज को, स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आज शाम 5-6 बजे तक ऑलमोस्ट ये टेस्ट होना है कंडक्ट, तो उसमें आप स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो फ्री है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप टॉप 10 में आते हैं तो आपके लिए उसमें कुछ स्पेशल ऑफर्स रखे गए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ टेस्ट सीरीज में बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। द मिंटा कोड को यूज करेंगे आप, तो आपको 1100 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं आगे की। आगे आपका है आसाम यूनिवर्सिटी, ऐसे आपके GFTIs के बारे में। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं आपके लास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग, तो इसमें ये कोई भी ब्रांच का आपका ऑलमोस्ट ये कोर या रेयर ब्रांच जो भी होती हैं आपकी लास्ट इसमें कोर्स का आपकी जो एडमिशन्स होंगे बीटेक में, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो लास्ट आपका एडमिशन गया है इन कॉलेजेस में वो हम देख रहे हैं। वो जो लास्ट आपकी ब्रांच होगी वो हम अभी इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको शेयर कर देंगे। GFTIs के कॉलेजेस का हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें आपके जो लास्ट जो ब्रांचेस गई होंगी, लास्ट जो एडमिशन हुआ होगा इस इंस्टीट्यूट में, उसमें हम देख रहे हैं कि लास्ट जो आपका एडमिशन गया है वो हम देख रहे हैं फिलहाल तो, ठीक है। और इसमें जो आपके इसके बाद भी राउंड्स होते हैं, कुछ सेपरेट राउंड्स, वो भी हम आपको बताते रहेंगे समय रहते हुए। अभी आपके पास थोड़ा टाइम है काउंसलिंग से स्टार्ट होने में, अभी तो एग्जाम्स भी होने हैं बाकी। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसमें CSAB राउंड तक आपका लास्ट एडमिशन क्या गया है, तो वो हम देख लेते हैं थोड़ा। आसाम यूनिवर्सिटी का अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी में 1,75,000 तक बच्चों गया है, OBC में 2 लाख तक ऑलमोस्ट, SC कैटेगरी में 2,77,000 एंड ST कैटेगरी में 4 लाख तक बच्चों 4,05,000 तक आसाम यूनिवर्सिटी में एडमिशन गया है। ब्रांच कोई भी हो सकती है, कोर या रेयर ब्रांच, CSIT, सिविल मैकेनिकल, केमिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी ब्रांच हो सकती है बच्चों। तो हम बात कर रहे हैं ओनली लास्ट जो कॉलेज आपको मिल सकता है वो हम देखते हैं। GKV हरिद्वार का हम देख लेते हैं 1,78,000 तक ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी, 1,99,000 OBC, SC कैटेगरी 2,99,000 एंड ST कैटेगरी 2,99,000 ऑलमोस्ट वो भी गया है। तो दोनों का लास्ट जो गया है ऑलमोस्ट इतना ही गया है। IIT अहमदाबाद 78,000 जनरल कैटेगरी, 90,000 OBC, 2,26,000 SC कैटेगरी एंड 3,43,000 फॉर ST कैटेगरी है। लास्ट एडमिशन गया है, कोई भी ब्रांच हो सकती, फिर से बता देते हैं, ऑल इंडिया कोटा पे हम बात कर रहे हैं। और ये आपका CSAB का लास्ट राउंड का डिस्कशन हो रहा है। इसके बाद भी काउंसलिंग्स होती हैं, इसके बाद भी सेपरेट राउंड्स होते हैं, किसमें, GFTIs में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं BIT मेसरा 71,000 फॉर जनरल कैटेगरी, 2,32,000 फॉर SC एंड 4,30,000 फॉर ST कैटेगरी। GGU बिलासपुर 2,20,000 ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी, 2,41,000 फॉर OBC, 3,08,000 फॉर SC एंड 4,05,000 ST कैटेगरी में ये एडमिशन्स लास्ट गए हैं। निफ्ट रांची का देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसमें अगर आपको एडमिशन्स मिल जाता है तो 86,000 जनरल कैटेगरी, 1,31,000 फॉर OBC एंड 2,92,000 फॉर SC कैटेगरी एंड 2,98,000 फॉर ST कैटेगरी में लास्ट एडमिशन्स हुए हैं ये आपके निफ्ट रांची में। स्लेट पंजाब का देख लेते हैं 2,04,000 फॉर जनरल कैटेगरी, 2,28,000 फॉर OBC कैटेगरी में बच्चों एडमिशन्स लास्ट गए हैं। देन आपका देख लेते हैं SC कैटेगरी का 3,05,000 एंड 4,31,000 तक आपका ST कैटेगरी तक में ये एडमिशन्स आपके लास्ट ईयर्स में हुए हैं। नेक्स्ट हम देखें HNB गढ़वाल 1,44,000 तक ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी, 1,66,000 फॉर OBC कैटेगरी, 2,89,000 फॉर SC एंड 3,94,000 फॉर ST कैटेगरी तक में ये एडमिशन्स लास्ट गए हैं। तेजपुर यूनिवर्सिटी में आपका 2,18,000 जनरल कैटेगरी, 2,48,000 फॉर OBC कैटेगरी, 2,67,000 फॉर SC एंड 3,01,000 फॉर ST कैटेगरी तक में ये लास्ट एडमिशन्स हुए हैं बच्चों। तो ये आपका लास्ट जो CSAB राउंड गया है उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। इसके बाद भी सेपरेट राउंड्स होते हैं बच्चों, फिर से बता दूं। निफ्टन सोनीपत का अगर हम देखते हैं, निफ्टन सोनीपत में आपका 1,35,000 तक जनरल कैटेगरी, 1,35,000 है ये जनरल कैटेगरी। देन आपका 2,15,000 तक OBC कैटेगरी, 2,99,000 फॉर SC कैटेगरी एंड 4,38,000 फॉर ST कैटेगरी तक में ये एडमिशन्स हुए हैं लास्ट। ये आपका लास्ट एडमिशन हुआ है। तो ये बच्चों जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये आपका CSAB के जो लास्ट राउंड्स होते हैं उनका हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये लास्ट कट ऑफ गया है, इसके बाद भी सेपरेट राउंड्स होते हैं, फिर से बता दें। तो आपका ये जितना भी हमने डिस्कशन किया, ट्रिपल ITs, आपका ये GFTIs, ये आपके लास्ट के कट ऑफ्स, लास्ट ईयर्स की काउंसलिंग्स जो भी हुई है तो उसका हम आपको बता रहे हैं। तो इस ईयर की जो काउंसलिंग्स होंगी बच्चों, इस ईयर की काउंसलिंग्स में आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आपका रेंज होना चाहिए JEE मेंस का, जिसमें कि आप इनमें एडमिशन
एडमिशन्स ले सकते हैं। ब्रांच वाइज भी हम डिस्कशन कर लेंगे। अभी हमने ये ओवरऑल जनरल बात कर ली है कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम आप किन कॉलेजेस में एडमिशन्स ले सकते हैं बाय योर जेईई मेंस रैंक। तो इस वीडियो को पूरा देख लिया अगर आपने, तो अब आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड इस वीडियो को लाइक भी कर लेना है। ऐसे हम जितने भी आपको अपडेट्स होंगे वो आपको देते रहेंगे। एंड फिर से मैं एंड में बता दूं, आज स्कॉलरशिप टेस्ट का लास्ट डेट है। उस स्कॉलरशिप टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करना है, ज़रूर देना है, ताकि आपको अपनी पोजीशन भी पता चले। एंड साथ ही साथ अगर आप टॉप 10 में आते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे उसमें ऑफर्स हैं, वो सारी चीज़ें भी आप उसमें देख सकते हैं। तो लिंक हम शेयर कर देंगे। एंड आपको अगर कोई भी डाउट्स काउंसलिंग्स में ऐसे आ रहे हैं तो आप हमें मेल करते रहिए, एंड हम जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा उस पर हम आपको वीडियो ऐसे ही बता के देते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।